अस्सलाम वालेकुम। दिस इज सैयद मुनीब अली, इनेबलर ट्रेनर एंड केडीपी स्पेशलिस्ट। अभी काफ़ी क्यूरीज आ रही हैं केडीपी अकाउंट क्रिएशन रिलेटेड। सो इस वीडियो में हम इस प्रोसेस को पूरा डिटेल में देख लेंगे कि क्या वजह है कि अमेजोन अकाउंट कभी कभी टर्मिनेट कर देता है जैसे ही आप क्रिएट करते हैं। सो देखिए, दो तीन सिनेरियोज हैं जो मैं वन बाय वन आपको बता देता हूँ। देखिए, पहला सिनेरियो है अगर आपके पास ऑलरेडी अमेजोन का अकाउंट एग्जिस्ट करता है, ठीक है, यू ऑलरेडी हैव अ सेलर सेंट्रल अकाउंट। सो आप सेम सिस्टम पे सेम डिटेल्स यूज करके अपना केडीपी का अकाउंट क्रिएट कर सकते हैं। ठीक है, डेफिनेटली वो अकाउंट आपका आ, वही बैंक अकाउंट लिंक करेगा, वही नेम यूज करेंगे आप, सारी चीजें आपकी सेम होंगी। आप सेम डिटेल्स के ऊपर अमेजोन का अकाउंट बना सकते हैं। उसमें सिर्फ एक चीज ये होती है कि जिस जगह पे आप ऑलरेडी टैक्स दे रहे हैं, जिस कंट्री में आप ऑलरेडी टैक्स दे रहे हैं, सो आप केडीपी की अर्निंग्स का टैक्स भी उसी कंट्री में आप सबमिट करेंगे। ठीक है, तो इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है कि अगर आपका अमेजोन का अकाउंट आप लिंक करते हैं। इट्स बेटर कि अगर आप यूनिक बना लें तो इट्स बेटर, आप उसे सेपरेट रख सकते हैं तो जरूर रखें, लेकिन इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप अपनी सेम डिटेल्स के ऊपर अमेजोन केडीपी का अकाउंट बना सकते हैं। अच्छा, जो सेकंड सिनेरियो है जिसके अंदर ज्यादा इसका कंफ्यूजन है वो है अमेजोन केडीपी का अकाउंट पाकिस्तान से बनाने में। सो अमेजोन केडीपी का अकाउंट जब आप पाकिस्तान से बनाते हैं तो उसका एक बहुत बड़ा एडवांटेज है। वो एडवांटेज ये है कि आपको कोई विदहोल्डिंग टैक्स नहीं देना पड़ता, ना यूएस में ना यूके में। मतलब अमेजोन आपको कहता है कि आप पाकिस्तानी रेजिडेंट हैं, पाकिस्तानी सिटीजन हैं, आप पाकिस्तान में टैक्स देते हैं, हमें अपनी टैक्स आईडी प्रोवाइड करनी है। सो इसलिए हम पाकिस्तानी अकाउंट को प्रेफर करते हैं। सो इसके अंदर सिर्फ एक प्रॉब्लम ये है कि आप अमेजोन का एक केडीबी का अकाउंट एक वक्त में रख सकते हैं। सो अगर आपके पास ऑलरेडी अमेजोन का कोई अकाउंट आपने कभी अपने सिस्टम पे साइन इन किया है, चाहे अपना किया है, कभी किसी क्लाइंट का किया है, या आपके पास कोई एफिलिएट अकाउंट है अमेजोन का ऑलरेडी, सो आप उसी सिस्टम पे, उसी ब्राउजर पे नया केडीबी का अकाउंट नई डिटेल्स के साथ ना बनाइए, बिकॉज वो बनाते ही टर्मिनेट हो जाएगा। इससे बेहतर सोल्यूशन ये है कि या तो आप सेपरेट सिस्टम अरेंज कर लें, एक सेपरेट सिस्टम हो आपके पास, पीसी बेशक इंटरनेट कनेक्शन सेम है, डजंट मैटर, एक घर के अंदर दो लोग किताबें पब्लिश कर सकते हैं केडीपी पे, लेकिन आप सेम इंटरनेट के ऊपर, सेम पीसी के ऊपर एक और नया अकाउंट बनाएंगे तो डेफिनेटली अमेजोन को इशू होगा। सो अगर आपने एक ही सिस्टम यूज करना है तो फिर आप ब्राउजर भी सेपरेट कीजिए, उस ब्राउजर में वीपीएन सेटअप कीजिए, और फिर आप केडीपी का अकाउंट क्रिएट करें और उसको यूज करें। अदरवाइज अमेजोन आपको दो अकाउंट्स एक वक्त में नहीं यूज करने देगा। ठीक है, सो प्लीज इस चीज का ख्याल रखिए कि आप एक ही सिस्टम पे दो अकाउंट्स लॉग इन ना करें। इंशाल्लाह आपको फिर कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। तो अब चलते हैं, एक दफा मैं आपको साइन अप के प्रोसेस का थोड़ा सा ओवरव्यू दे देता हूँ कि अमेजोन के साइन अप का प्रोसेस जो है केडीपी का, वो कैसे काम करता है। आपने कैसे उसके अंदर अपनी टैक्स आईडी देनी है, कैसे अकाउंट डिटेल्स देनी है, और पेमेंट मेथड्स कौन से यूज करने हैं। अच्छा जी, दोबारा से एक दो इम्पोर्टेंट चीजें मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ, इसको थोड़ा सा केयरफुली सुनिएगा कि देखिए, अगर आपके पास अमेजोन सेलर अकाउंट ऑलरेडी एग्जिस्ट करता है यूके में या यूएस में, ठीक है, आपकी कंपनी ऑलरेडी रजिस्टर्ड है, तो अगर आप सेम डिटेल्स के साथ अपना केडीपी अकाउंट बनाना चाहते हैं तो इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, इसमें आपने सिर्फ ये चीज ध्यान में रखनी है कि जैसे आप अपनी एलएलसी का या प्राइवेट लिमिटेड का टैक्स बाहर सबमिट करते हैं, इसी तरीके से आपको अपनी केडीपी की अर्निंग्स के ऊपर भी टैक्स बाहर सबमिट करना पड़ेगा। दैट्स इट। ठीक है, इसमें और कोई डिफरेंट चीज नहीं है। आपकी अमेजोन की अर्निंग्स हैं, उसका टैक्स आप उसी कंट्री में देते हैं जिसमें आप ऑलरेडी रजिस्टर्ड है। ठीक है, अब पाकिस्तान से अगर आप अकाउंट बनाते हैं अपनी पाकिस्तानी डिटेल्स के ऊपर तो उसका क्या फायदा है और वो क्यों रिकमेंडेड है। जब आप पाकिस्तान से साइन अप करते हैं तो आपको एक विद होल्डिंग टैक्स नहीं देना पड़ता, जो अमेजोन, अगर आपके पास यूके या यूएस में अर्निंग आती है तो अमेजोन आपका विद होल्डिंग टैक्स काटता है 30%। जब आप पाकिस्तान की डिटेल्स के ऊपर साइन अप करते हैं तो अमेजोन, क्योंकि बेसिकली यूएस और पाकिस्तान की एक टैक्स ट्रीटी साइन हुई हुई है, उसकी वजह से पाकिस्तानी सिटीजन पाकिस्तान में टैक्स देते हैं। सो आपको 30% टैक्स विद होल्डिंग नहीं करेगा अमेजोन आपके लिए, अगर आपके पास पाकिस्तानी टैक्स आईडी है। ठीक है, सो हम पाकिस्तानी टैक्स आईडी या सीएनआईसी यूज करके पाकिस्तानी डिटेल्स के ऊपर केडीपी का अकाउंट बनाने को रिकमेंड करते हैं। अब अगर आपके पास पाकिस्तान में ऑलरेडी कोई अमेजोन का अकाउंट कभी साइन अप हुआ हुआ है या साइन इन हुआ हुआ है आपके सिस्टम में, सो आपने या तो उन्हीं डिटेल्स को यूज करके अपना केडीपी अकाउंट बनाना है। लेट सपोज अगर आपके पास ऑलरेडी एफिलिएट अकाउंट एग्जिस्ट करता है अमेजोन का, सो आप सेम ईमेल एड्रेस पे सेम डिटेल्स यूज करके आप केडीपी का अकाउंट क्रिएट कर सकते हैं। ठीक है, इसमें कोई मसला नहीं है।
अगर आप नहीं करना चाहते, उन दोनों को सेपरेट रखना चाहते हैं आप, तो फिर आपको यूनिक पीसी के ऊपर उसको यूज करना होगा, और कोशिश करें कि आपके पास यूनिक नेम हो और यूनिक बैंक अकाउंट भी हो। ऑफ कोर्स बैंक अकाउंट दोनों सेम नहीं हो सकते, अमेजोन को पता चल जाता है कि एक ही बैंक अकाउंट दो डिफरेंट अकाउंट्स में यूज हो रहा है। सो ये दोनों अकाउंट्स आपस में लिंक्ड हैं। सो आपका जो लेटर जो भी आप अकाउंट बनाएंगे वो टर्मिनेट कर देगा। अभी भी बेसिकली यही प्रॉब्लम आ रहा है। कुछ स्टूडेंट्स ने मुझे कांटेक्ट बैक किया है कि उनके केटीपी के अकाउंट क्रिएट होते ही टर्मिनेट हो गए, बिकॉज उन्होंने या तो बैंक अकाउंट वो यूज किया जो उन्होंने पहले किसी और अकाउंट में यूज किया हुआ था अमेजोन के, या उन्होंने सेम ब्राउजर के ऊपर एक डिफरेंट ईमेल एड्रेस से केडीबी का अकाउंट साइन अप करने की कोशिश की, और उस ब्राउजर पे उसी कंप्यूटर पे अमेजोन को ये बात पता थी कि आपके पास ऑलरेडी एक अकाउंट एग्जिस्ट करता है अमेजोन एफिलिएट वाला, सो आप केडीपी का अकाउंट नहीं साइन अप कर सकते बिकॉज अमेजोन डजंट अलाउ यू टू हैव मल्टीपल अकाउंट्स। ठीक है, सो इसलिए अगर आपने उनको सेपरेट रखना है तो फिर आप सिस्टम ही सेपरेट रखें, पूरा पीसी आपका डिफरेंट होना चाहिए। अदरवाइज आप ब्राउजर चेंज करेंगे, वीपीएन डालेंगे, वो भी चल जाता है, लेकिन बहरहाल दैट इज आल्सो रिस्की। सो बेहतर है कि आप अपना कंप्यूटर ही डिफरेंट कर लें। ठीक है, और एक बैंक अकाउंट आप दो अकाउंट्स में कभी भी अटैच ना करें जो डिफरेंट आईडी से बने हुए हैं। ठीक है जी, अब मैं आपको थोड़ा सा ओवरव्यू दे देता हूँ साइन अप प्रोसेस का। अच्छा जी, आप जाएंगे kdp.amazon.com के ऊपर, साइन अप पे क्लिक करेंगे। आप अपना ईमेल एड्रेस प्रोवाइड करेंगे, फोन नंबर प्रोवाइड करेंगे। एक छोटा सा इस तरह का आपको एक पजल आएगा जो आपने सॉल्व करना होगा, सो दैट आप बता सकेंगे यू आर नॉट अ रोबोट। मेरे से ये पूछा था पिक द स्पाइरल गैलेक्सी, सो मैंने सेलेक्ट किया इन आगे बढ़ के। उसके बाद आपको जिस ईमेल एड्रेस पे आपने भी साइन अप किया है उसी ईमेल एड्रेस पे आपको एक ओटीपी आएगा, वन टाइम पासवर्ड, वो वहां से आप कॉपी पेस्ट करके यहाँ एंटर करेंगे। अमेजोन आपको एक स्टैंडर्ड एग्रीमेंट दिखा देगा, आप इसको एग्री करेंगे एंड आपका अमेजोन का केडीबी का अकाउंट क्रिएट हो जाएगा। ठीक है, ऊपर एक नोटिफिकेशन आ रहा होगा, योर अकाउंट इन्फॉर्मेशन इज इनकम्प्लीट, अपडेट नाउ। सो अब आप जाके इसको अपडेट करेंगे। अपडेट में वो आपसे आपकी पर्सनल डिटेल्स पूछेगा, आपका फुल नेम पूछेगा, एड्रेस, सिटी, यहाँ पे आप सारी चीजें एज पर योर CNIC यूज कर लें, सो दैट वो एक स्टैंडर्ड इन्फॉर्मेशन ही रहे। आप सिटी, स्टेट, रिलीजन, पोस्ट कोड, फोन नंबर, ये सारी चीजें आप बेसिकली यहाँ पे एंटर करेंगे और नेक्स्ट करेंगे। नेक्स्ट आपके पास होगी बैंक अकाउंट की डिटेल्स। यहाँ पे आई वुड रिकमेंड यू ऑल कि आप पेयोनीर के अकाउंट के लिए अप्लाई कर दें। डेफिनेटली 3 to 4 वीक्स पेयोनीर लेता है अकाउंट अप्रूव करने में, लेकिन ये सबसे बेहतरीन सोल्यूशन है। पाकिस्तान में आपको इसका फिजिकल कार्ड मिल जाएगा और आप बहुत आसानी से अपना अकाउंट ऑपरेट कर सकेंगे। वाइज का फिजिकल कार्ड पाकिस्तान डिलीवर नहीं होता, अदरवाइज वाइज भी अगर आपके पास है आप उसको यूज कर सकते हैं विद योर केडीपी। और अगर आपके पास ऑलरेडी अमेजोन का कोई सेलर सेंट्रल अकाउंट है तो आपको वहां से हाइपर वॉलेट क्रिएट करने की भी एक ऑप्शन होती है। सो आप हाइपर वॉलेट तो विद इन फ्यू मिनट्स आपको एक अकाउंट क्रिएट करके दे देता है। सो वो डिटेल्स भी आप यूज कर सकते हैं अपने केडीपी अकाउंट की पेमेंट्स के लिए। ठीक है, नेक्स्ट आ जाता है जनाब टैक्स की डिटेल्स आपने देनी है अमेजोन को, टैक्स इंटरव्यू जिसको ये लोग बोलते हैं। उस पर आप जाएंगे, वो आपसे पूछेगा कि आपने इंडिविजुअल बनाना है या एज बिजनेस बनाना है। ऑफ कोर्स पाकिस्तान से बना रहे हैं आप तो आप इंडिविजुअल डिटेल्स पे बनाएं। आर यू यूएस पर्सन, आपने नो सेलेक्ट करना है, यू आर नॉट अ यूएस पर्सन। ठीक है, नेक्स्ट करेंगे। उससे आगे वो आपसे फॉरेन नॉन यूएस TIN मांगेगा। TIN इज बेसिकली योर टैक्स आइडेंटिफिकेशन नंबर। ठीक है, सो आपका टैक्स आइडेंटिफिकेशन नंबर पाकिस्तान में NTN होता है। ठीक है, अगर आपके पास NTN है तो आप वो ऐड कर दें, वो ज़्यादा बेहतर है। अदरवाइज अगर आपके पास अभी टैक्स नंबर नहीं है तो आप अपना यहाँ पे CNIC नंबर भी ऐड कर सकते हैं। ठीक है, ये CNIC नंबर जब आप यहाँ ऐड कर देंगे, दिस मीन्स कि आपने टैक्स अपना पाकिस्तान में देना है। इससे नेक्स्ट स्क्रीन पे वो आपसे आपके डिजिटल सिग्नेचर्स मांगेगा। यहाँ पे आपने उसके अपने डिजिटल सिग्नेचर्स डालने हैं, डेट डालनी है, अपनी जिस कैपेसिटी में आप काम कर रहे हैं, आप ऑथर हैं, ओनर हैं, वो आपने मेंशन कर देना है एंड दैट्स इट। इससे नेक्स्ट स्क्रीन के ऊपर अमेजोन आपको दिखा देगा कि यू आर एलिजिबल टू 0% विद होल्डिंग टैक्स। अब आपने पाकिस्तान में टैक्स पे करना है, अब अमेजोन आपके कोई पैसे डिडक्ट नहीं करेगा। ठीक है, सो ये बेसिक सा स्टैंडर्ड सा प्रोसेस है। इसमें आपने अपना CNIC के साथ आप कर लें तो बेहतर है, NTN के साथ कर लें तो वो और भी बेहतर है बिकॉज वो एक स्टैंडर्ड नंबर है। तो ये बेसिकली छोटा सा एक प्रोसेस है साइन अप का। इसमें आपने सिर्फ लॉगिन का ख्याल करना है कि आपने एक सिस्टम में ज्यादा अमेजोन अकाउंट लॉगिन नहीं करने। सो बस क्विकली गो थ्रू करूंगा, बार बार इस चीज को रिपीट कर रहा हूँ बिकॉज ये बहुत इंपॉर्टेंट है, लोगों के अकाउंट टर्मिनेट हो रहे हैं। सो
इट्स बेटर कि वो इस चीज को एक दफा समझ लें कि आप एक अमेजोन अकाउंट एक सिस्टम से यूज कर सकते हैं। दो अकाउंट अगर आप लॉगिन, दूसरा अकाउंट आप लॉगिन करेंगे सो वो टर्मिनेट हो जाएगा। आप यूनिक सिस्टम यूज करें। अगर आपने क्लाइंट का अकाउंट या सेकंड केडीपी अकाउंट साइन अप करना है तो आप यूनिक सिस्टम यूज करें, सेम सिस्टम यूज ना करें। अगर आपने सेम सिस्टम ही यूज करना है तो फिर एटलीस्ट कोई वीपीएन यूज करें और उसका ब्राउजर भी सेपरेट रखें। मतलब अगर आप नॉर्मली अगर आप क्रोम यूज करते हैं तो एक नया ब्राउजर डाउनलोड करें, उसके अंदर वीपीएन इंस्टॉल करें, ब्राउजर की तरह की कोई क्रोम एक्सटेंशन डालें सो दैट जब भी आप वो ब्राउजर ऑन करें आपका वीपीएन ऑटोमेटिकली कनेक्ट हो जाए और फिर आप बेसिकली उसके अंदर अपना सेकेंड केडीपी अकाउंट यूज कर सकते हैं। लेकिन बहरहाल ये कोई बहुत ज्यादा रिकमेंडेड वे नहीं है बिकॉज कभी कभी वीपीएन थोड़ा लेट कनेक्ट होता है, आप पहले साइन इन कर सकते हैं सो वो अमेजोन को पता चल जाता है कि आपने सेम सिस्टम से लॉग इन किया। सो ये बेसिकली एक थोड़ा सा आप लोगों को सबको बताना था कि इन चीज़ों का ध्यान रखें अपना केडीपी अकाउंट क्रिएट करते हुए। अगर इसके अलावा कोई क्वेश्चन हो, क्यूरीज हो तो आप डेफिनेटली कमेंट्स में पोस्ट कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।